हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के गोल्डन रूल सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फार्मिंग बनाना और हाउ का यूज पढ़ेंगे हम। हाउ का यूज कैसे किया जाता है, उसके बाद हाउ लॉन्ग, उसके बाद हाउ मच और फिर हाउ मैनी। तो इन चारों में डिफरेंस देखेंगे और इसके बाद इसका यूज कैसे किया जाता है और इनसे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। इनका यूज क्वेश्चन बनाने के लिए हम कैसे करते हैं, क्या रूल्स हैं, शॉर्ट में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं क्लास 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम हाउ का यूज। ठीक है, हाउ मतलब होता है कैसे, आप सभी जानते हैं। हम बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ आर योर डे। तो हाउ का मतलब होता है कैसे या किस प्रकार। हाउ से जब हम प्रश्न बनाते हैं तो जो उत्तर आता है, तो हाउ के तुरंत बाद हमें क्या लगानी होती है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो क्वेश्चन फार्मिंग में क्या होता है, फर्स्ट इसके एग्जाम्पल से हम इसकी डिटेल्स और रूल पढ़ेंगे, जानेंगे एग्जाम्पल से, इसके एग्जाम्पल की हेल्प से। ही वॉज क्राइंग लाउडली, वह क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था। लाउडली मतलब तेजी से या जोर से चिल्ला रहा था। तो इसका क्वेश्चन बनाते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिख देना है, हाउ। स्टार्टिंग में हाउ लिखना है और उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब, जो इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। और सब्जेक्ट और जो उसकी वर्ब है, मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा दिया जैसे इसमें लगा हुआ है। ही वॉज क्राइंग, वह चिल्ला रहा था। तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा हाउ वॉज ही क्राइंग, वो कैसे चिल्ला रहा था। तो ही वॉज क्राइंग लाउडली, इसका आंसर क्या बनेगा, लाउडली, वह तेजी से, बहुत तेजी से चिल्ला रहा था। नेक्स्ट देखिए, सी लुक्स, वह दिखती है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर, इन दिस साड़ी, इस साड़ी के अंदर, मैं इस साड़ी में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो उसका क्वेश्चन बनेगा हाउ डज सी लुक इन दिस साड़ी। हाउ यानी कैसे, डज सी लुक इन दिस साड़ी। देखिए यहाँ पे लुक्स में एस लगा हुआ है और यहाँ पर नहीं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ये एस ई एस लग रहा है। एस या ई एस किस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल का जब हम क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो उसमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है डू डज। अब सी सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ गई डज। डज में ऑलरेडी ई एस लगा हुआ है इसलिए लुक में एस हमने हटा दिया। ठीक है, हाउ डज सी लुक इन दिस साड़ी। तो ये इसका करेक्ट क्वेश्चन बनेगा, फार्मिंग क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट इसका रूल है ही गोज टू ऑन फुट। ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, वह डेली मतलब या फिर वह स्कूल जाता है, ऑन फुट मतलब पैदल स्कूल जाता है। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसका देखिए क्या बनेगा, हाउ कैसे, गोज जाता है, ही यानी वह, गो टू स्कूल, वह कैसे स्कूल जाता है। तो इसका आंसर बनेगा ऑन फुट। और उसका पूरा सेंटेंस में आंसर बनेगा ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, वह पैरों से स्कूल या पैदल स्कूल जाता है। नेक्स्ट रूल है हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब होता है कितने। हाउ मच मतलब भी होता है कितने और हाउ मैनी मतलब भी होता है कितने। हाउ मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए और हाउ मैनी का यूज किया जाता है काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी, इसका एक पॉइंट और पढ़ लिए। हाउ मैनी से जब क्वेश्चन बनाना हो तो आंसर के वाक्य में कोई संख्या, इसके तुरंत कोई नाउन अवश्य ही दिया हुआ होता है। इसके बाद या तो कोई संख्या होगी या कोई नाउन दिया हुआ होता है। तो उसके इम्पोर्टेंट रूल 1 क्या कह रहा है कि संख्या, जो भी सेंटेंस के अंदर संख्या दी गई है उसको तो हाउ मैनी में चेंज कर दो, उस संख्या को वहाँ से रिमूव कर दो, हटा दो, और उस संख्या के तुरंत बाद जो नाउन दे रखा है उस नाउन को हाउ मैनी के साथ लगा दो। इसके बाद आवश्यकतानुसार जो भी इसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब उतार दो और बाकी सेंटेंस को ऐसे एज इट इज लिख दो। एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे हम कैसे हम इसको फार्मिंग क्वेश्चन में या फिर इसका यूज कैसे करते हैं वो चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखिए, आई सोल्ड, मैंने बेचे, 10 स्कूटर्स यानी 10 स्कूटर्स यस्टरडे यानी कल, बीते हुए कल में। तो यहाँ पर संख्यावाची शब्द क्या है, 10। ठीक है, 10। तो 10 को क्या लिख दिया हमने, हाउ मैनी, और इसके बाद आने वाला जो नाउन है उसके बाद उस स्कूटर्स को लिख दिया, हाउ मैनी स्कूटर्स। इसके बाद सोल्ड सेकंड फॉर्म है,
सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, तो उसको जब हम पास्ट सिंपल को इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदलते हैं तो डिड का यूज करते हैं। तो सोल्ड का कर दिया हमने डिड, और आई का कर दिया यू, क्योंकि हम खुद से प्रश्न नहीं पूछते हैं इसलिए आई को हमेशा यू में और माई को योर में चेंज कर देते हैं। तो डिड यू सेल यस्टरडे। अब ये सोल्ड का सेल कैसे हुआ? क्योंकि सोल्ड सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म इसमें हम डिड लगा चुके हैं, डिड भी सेकंड फॉर्म है, तो अब आगे आने वाली जो फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर टू टाइम्स रूल फॉलो नहीं होगा। तो डिड यू सेल यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई सोल्ड 10 स्कूटर्स यस्टरडे, मैंने कल 10 स्कूटर बेचे, तो इसका क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी स्कूटर्स डिड यू सेल यस्टरडे, तुमने कल कितने स्कूटर बेचे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाउ मेनी के, और देखो ये थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। अभी मैंने बताया कि कैसे उसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, कैसे वो चेंज हुआ कि 10 जो नाउन है वो संख्या सूचक शब्द है और 10 के बाद स्कूटर्स आ रहा है, तो 10 का तो हाउ मेनी कर दिया, स्कूटर्स को ऐसे कैसे ही लिख दिया, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी थी उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिड, भाई उसमें सेकेंड फॉर्म थी तो हमने डिड यूज की, बाकी एज इट इज उसे उतार दिया। इसके बाद एक और इसका एग्जांपल देखते हैं, ही गेव, उसने दिए, हर यानी उसे, ही गेव हर 500 रुपीज, वह देती है उसे 500 रुपीज मतलब 500 रुपये। तो इसका आंसर बनेगा, देखिए क्वेश्चन वाचक जो नंबर वाचक जो वर्ड है वो है 5 मतलब 5 संख्यावाचक शब्द, तो इसका लिख देना है हाउ मेनी, और 100 रुपीज़, तो 100 तो हटा देना है आपको क्योंकि तो आंसर हो जाएगा रुपीज़। इसके बाद जो आने वाला नाउन है वो आपको लिख देना हाउ मेनी रुपीज़, और गेव सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म किस में आती है? हमेशा पास्ट सिंपल में, तो इसका इंटरव्यू बना दिया तो इसमें आ जाती है डिड पास्ट। देखिए टेंस आप डिटेल से पढ़ेंगे तो ये रूल समझ आएंगे डिड कहाँ से आया, ये क्योंकि सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आती है, और पास्ट सिंपल सेंटेंस को जब नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। तो डिड आ गई, सब्जेक्ट आ गया ही, और गिव बन गया फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड आ गई तो दोबारा फिर डिड की सेकंड है तो आगे आने वाली जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट ही आएगी गिव, और हर और क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी रुपीज डिड ही गिव हर, उसने उसे कितने रुपये दिए। हाउ मेनी काउंटेबल है इसलिए हम रुपीज के लिए रुपीज मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए हाउ मेनी का यूज करते हैं, और मनी यानी धन जो होता है धन वो अनकाउंटेबल होता है मनी, तो उसके लिए हाउ मच का यूज करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं एक बार, आई सोल्ड, मैंने बेचे 10 चेयर्स, 10 चेयर्स बेची टुडे यानी आज, इन माई शॉप मेरी दुकान में। तो 10 को चेंज कर दिया हाउ मेनी चेयर्स सोल्ड, तो डिड, आई का बन गया यू, सोल्ड का सेल, टुडे इन माई शॉप। देखिए माई तो हम खुद से प्रश्न नहीं पूछते हैं इसलिए आई को यू में और माई को योर में चेंज करते हैं। हाउ मेनी चेयर्स डिड यू सेल टुडे इन योर शॉप, कितनी चेयर्स तुमने बेची टुडे यानी आज, इन योर शॉप तुम्हारी शॉप में। अब एक इम्पोर्टेंट रूल है जो आपके स्पोकन में बहुत काम आ सकता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यदि इफ हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं हो तो ये मेन वर्ब का काम करती है, मेन वर्ब होती है। अदरवाइज अगर थर्ड फॉर्म हो तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है, और मेन वर्ब जब ये होती है तो इसका अर्थ होता है पास या रखता है एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए, यदि हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं हो तो ये मुख्य वर्ब होते हैं, अर्थात पास है, रखता है आदि, और ये मुख्य वर्ब हैं तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू डज या डिड लगाना आवश्यक है। जब ये मुख्य वर्ब होती है मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, मेन वर्ब का काम करती है, हैज हैव हैड तीनों, इनका मतलब होता है उस जगह पास है या रखता है। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, तो वहाँ पर इनको नेगेटिव या इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जब बनाते हैं तो वहाँ पर डू डज डिड के बाद हमेशा हैव का ही यूज होता है, ना कि हैव हैज का, ठीक है।
हैज अथवा हैड का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, सी हैज 5 बुक्स, उसके पास 5 बुक्स हैं, मतलब 5 किताबें हैं। तो इसका आंसर होगा हाउ मैनी बुक्स डज सी हैव, कितनी बुक्स यानी किताबें डज सी हैव उसके पास है। 5 क्या है, संख्यावाचक शब्द है, तो 5 का कर दिया हाउ मैनी बुक्स। डज, हैज, देखिए हैज मतलब यहाँ पर मेन वर्ब है और ये एक प्रेजेंट सिंपल का है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि हैज है प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, लेकिन उसके बाद थर्ड फॉर्म होती तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का है और ये मेन वर्ब का काम कर रही है, हैज एंड हैव। तो हैज सिंगुलर है, तो इसलिए हमने इंटरोगेटिव बनाया, तो हैज की जगह क्या लिख दिया, डज, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट और हैज का कर दिया हैव, क्योंकि हैज हैव हैड जब तीनों, हमने इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा है, जब हैज हैव हैड तीनों मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब होती है, तो इनको नेगेटिव या इंटरोगेटिव में डू डज डिड के साथ लगाना आवश्यक है और इनके बाद हमेशा हैव का ही यूज होता है, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स डज सी हैव, उसके पास कितनी पुस्तकें हैं, कितनी बुक्स हैं। नेक्स्ट, माई अंकल हैज़ 10 काउज, मेरे अंकल के पास 10 गाय हैं। इसका क्वेश्चन बनेगा हाउ मैनी काउज डज योर अंकल हैव। तो डू डज डिड तीनों का यूज करना है आपको हैज हैव हैड के बाद, और इनको अगर इंटरोगेटिव या नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इनमें हैव का ही यूज होता है मेन वर्ब के रूप में, ना कि हैज या ना कि हैज का, ठीक है। नेक्स्ट है सीता हैड 2 सन्स, सीता के 2 पुत्र थे। तो 2 की जगह कर दिया हमने हाउ मैनी, सन्स का सन्स, सेकंड फॉर्म डिड, सीता हैव, सीता के कितने पुत्र थे। तो हैव ही लगाना है आपको हमेशा, इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे तो जब हैज हैव हैड तीनों मेन वर्ब का काम करते हैं। हाउ मैनी सन्स डिड सीता हैव, सीता के कितने पुत्र थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नीचे दिए गए कुछ वाक्य में हैज हैव हैड तीनों हेल्पिंग वर्ब का भी ये काम करते हैं, हम सेंटेंसों के अंदर पढ़ते हैं। जैसे हाउ मैनी बुक्स, ये तो सॉरी, हाँ नीचे देखते हैं, सीता हैज ईटन 4 एप्पल। देखिए यहाँ पे हैज हैव हैड के बाद आपको थर्ड फॉर्म दिखेगी, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो उसका क्वेश्चन बनेगा हाउ मैनी एप्पल्स हैज सी ईटन। यहाँ पर हैज ही आया, क्यों, हैज हैव हैड के क्यों यहाँ पर चेंज नहीं हुआ हैव में, क्योंकि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, ना कि मेन वर्ब का। तो एप्पल्स हैज सी ईटन, तो एप्पल होगा यहाँ पे, एप्पल्स हैज सी, उसने कितने एप्पल्स वगैरह खाए। मोहन हैड परचेज 5 पेन्स, मोहन ने 5 पेन खरीदे। तो हाउ मैनी पेन्स हैड मोहन परचेज, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये हैड हेल्पिंग वर्ब है। तो 5 को हाउ मैनी में चेंज करना है, हाउ मैनी पेन्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, मोहन परचेज्ड, ठीक है। यू और कुछ और यूज पढ़ते हैं इसका अगला, हाँ अगला वेरी इंपॉर्टेंट है हाउ मच। तो हाउ मच मतलब भी क्या होता है, कितने, इसमें भी इसका मतलब भी क्या होता है, कितने, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है तो कि इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, सॉरी काउंट नहीं कर सकते, हाउ मैनी को काउंट कर सकते हैं, हाउ मच को काउंट नहीं कर सकते। हाउ मच मतलब होता है कितने, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल मात्रा सूचक शब्द है। इससे क्वेश्चन बनाना है तो वही सेम रूल है, पहले जैसा कोई मात्रा उसके तुरंत बाद नाउन अवश्य ही दिया हुआ होता है। गोल्डन रूल देखते हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइक में दी गई मात्रा को हाउ मच बना दो, वही सेम नाउन है तो नाउन और हाउ मच के बाद ही आएगा ये भी, और आवश्यकता अनुसार टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब, और बाइक के बाद जो वाइक है वो एज इट इज में छाप दो। अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल। ही ड्रैंक, उसने पिया 2 किलोग्राम्स मिल्क, 2 किलो दूध इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो जो संख्यावाचक शब्द है 2 को चेंज करना है हाउ मच में, हाउ मच उसके बाद मिल्क, हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक इन द मॉर्निंग। ड्रैंक सेकंड फॉर्म है इसलिए डिड आ गया पास्ट, क्योंकि पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल का नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड आता है।
और उसके बाद सब्जेक्ट ही, और ड्रिंक का फर्स्ट फॉर्म बन गया ड्रिंक इन द मॉर्निंग, सेम उतार दिया पीछे। ऐसे ही आई कलेक्टेड, मैंने कलेक्ट किए 500 रुपये टुडे, 500 रुपये टुडे यानी आज। तो इसका बनेगा हाउ मैनी रुपीज, कितने रुपये डिड यू कलेक्ट टुडे, आज तुमने कितने रुपये कलेक्ट किए। देखिए आई का यू इसलिए किया है यहाँ पर क्योंकि हम खुद से प्रश्न नहीं पूछते हैं कभी, इसलिए आई को यू में चेंज करते हैं। हाउ मैनी रुपीज डिड यू कलेक्ट टुडे। और एक और बन सकता है इसका, हाउ मच मनी डिड यू कलेक्ट टुडे। देखिए मैंने अभी बोला था मनी, धन क्या है, अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच लगाना है इसके साथ। और रुपीज क्या है, पैसे हैं, वो काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मैनी लगाना है इसमें, ठीक है। क्योंकि धन कुछ भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ों को हम धन कह सकते हैं, लेकिन रुपीज को काउंट किया जा सकता है, तो हाउ मैनी होता है। ही सोल्ड, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट। ही सोल्ड, उसने बेके 10 किलोग्राम शुगर, 10 किलो शक्कर बेची यस्टरडे यानी कल। तो हाउ मच शुगर, कितनी शक्कर डिड ही सेल यस्टरडे, उसने कितनी शक्कर बेची। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, यानी कितनी दूर। इसका यूज हम क्या करते हैं, कितनी दूर के लिए, कोई हम बात कर सकें समय स्पोकन वगैरह में हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं डिस्टेंस पूछने के लिए या बताने के लिए, दूरी बताने के लिए। इसका क्वेश्चन फॉर्मिंग है वो कैसे बनेगा, हाउ लॉन्ग का अर्थ है कितनी देर, ठीक है, कितनी देर। इसका मूल अर्थ है कितना लंबा या कितनी अवधि, या वाक्य में देखो कि हाउ लॉन्ग का अर्थ कैसे देता है, तो वाक्य के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। इसके गोल्डन रूल पढ़ते हैं। रूल 1 क्या कह रहा है, समय सूचक जो शब्द है उसको हाउ लॉन्ग बना दो, वही सेम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो और शेष वाक्य उतार दो। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज ऑन द सरफेस फॉर अ मोमेंट, वह था ऑन द सरफेस यानी सरफेस के ऊपर, फॉर अ मोमेंट एक मोमेंट या एक पल के लिए। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, हाउ लॉन्ग, यानी समय को आपको क्या इसमें समय दिखाना है, पल है, मोमेंट यानी पल होता है, एक पल या समय दिखाना है आपको। तो हाउ लॉन्ग वॉज, सेम अकॉर्डिंग इसके हेल्पिंग वर्ब आ गई, वॉज ही ऑन द सरफेस, वह कितनी देर सरफेस पर रहा। हाउ लॉन्ग वॉज ही ऑन द सरफेस। दिस रूम इज 20 फीट लॉन्ग, यह रूम 20 फीट लंबा है। तो इसका क्या बनेगा, यह रूम 20 फीट लंबा है, तो हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, उसके बाद दिस रूम। 20 फीट इसका आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा 20 फुट, और इसका आंसर क्या होगा फॉर अ मोमेंट। तो हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, यह रूम कितना लंबा है। देखो लेंथ, ब्रेड्थ और कोई भी डिस्टेंस, किसी भी चीज़ की डिस्टेंस मेजर वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं हाउ लॉन्ग का। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं जिनको समझना थोड़ा हार्ड होता है, तो मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, पॉइंट्स हैं, उनकी वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।